कैसे जाता है। सो स्टार्ट करते हैं फिर आज क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम संख्या पद्धति, ये चैप्टर चल रहा था और इसमें जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे दशमलव संख्याओं के बारे में। पिछली क्लास में हमने दशमलव टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था दशमलव में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि दशमलव संख्या में दो भाग होते हैं। ठीक है, दशमलव संख्या में दो भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है, पूर्ण संख्या, तथा दूसरा भाग क्या होता है, दशमलव संख्या। ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। इस दशमलव से पहले एक कुछ लिखा हुआ है, इस दशमलव के बाद कुछ लिखा हुआ है। इस दशमलव के पहले जो लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या, और जो दशमलव के बाद लिखा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, दशमलव संख्या। ये चीज हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में, बताइए सबको समझ आ गई थी ये चीज। दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं, एक होता है पूर्ण और एक होता है दशमलव। जो दशमलव के पहले लिखा है उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या या पूर्ण भाग, और जो दशमलव के बाद लिखा होता है उसको कहते हैं हम दशमलव संख्या या दशमलव भाग। ठीक है, इसके बाद हमने क्या जाना था कि यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो, ठीक है, इस पॉइंट की बात मैं कर रहा हूं, यदि किसी दशमलव संख्या में पूर्ण भाग ना हो तो हम प्राय दशमलव बिंदु के पूर्व शून्य लिख देते हैं। अब इसका मतलब क्या है, पूर्ण भाग ना होने का मतलब क्या है, जैसे 0.3 है, 0.3 है। पूर्ण भाग मैंने बताया था क्या होता है, जो दशमलव के पहले वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या या पूर्ण भाग। अब देखो इसमें दशमलव के से पहले कुछ भी नहीं है, दशमलव से पहले कुछ भी नहीं है, तो जब दशमलव से पहले कुछ भी ना हो या हम कह सकते हैं पूर्ण भाग ना हो, तो हम वहां पर एक जीरो लगा सकते हैं। यानी 0.256 यानी 0.256 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.256। ठीक है, हाँ जी, यस मुस्कान, पॉइंट से पहले अगर कुछ ना हो तो हम जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। इसके बाद हमने पिछली क्लास में क्या देखा था कि दशमलव संख्याओं को पढ़ा कैसे जाता है। तो जो दशमलव के पहले लिखा हुआ है उसको तो हम इकट्ठा करके पढ़ते हैं, जैसे इसको क्या पढ़ेंगे 1055, और जो दशमलव के बाद लिखा हुआ है उसको हम अलग अलग पढ़ते हैं। अलग अलग कैसे, 3 6 7। इसको हम 367 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे 3 6 7। तो पूरी संख्या को हम कैसे पढ़ेंगे, 1055.367। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था यहां तक। ये बताओ किसी को यहां तक कोई डाउट हो तो, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। ठीक है, ओके, चलिए यस। तो पिछली क्लास में हमने इस तरीके का क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीखा था, है ना। 22/4 यानी 22 को 4 से कैसे भाग करेंगे ये हमने सीखा था। तो एक बार और बता देता हूं मैं, कैसे बताया था मैंने। ये 5 बार चला जाएगा जब हम इसको 4 से भाग करेंगे। हेलो काजल, 4 पंजे 20 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या बचा, 2 शेषफल बचा। फिर मैंने बताया था क्योंकि 2 जो है वो 4 से छोटा है, ये 2 जो है इस 4 से छोटा है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर भाग नहीं दे सकता। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक जीरो लगाऊंगा अपनी तरफ से। जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक जीरो लगाया, यहाँ पर एक दशमलव आ गया, और फिर ये क्या हो गया, 4 पंजे 20। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आया, 5.5। ये मैंने पिछली क्लास में समझाया था आपको, ये सबको समझ आ गया था। बताओ एक भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, ये सबको समझ में आ गया था ना, क्योंकि पोल में हम क्वेश्चन करेंगे फिर, तो ऐसा एक क्वेश्चन पोल में भी होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही दे दूं, अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे आप। आपको सॉल्व करना है एक क्वेश्चन, ठीक है, आपको क्या सॉल्व करना है, 35 को भाग करना है 2 से। 35 को भाग करना है 2 से। सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। इसको ऐसे लिख देता हूँ, 35/2, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 35/2, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 35 को भाग करना है 2 से। तो सभी लोग करिए, बेसिकली इसको दशमलव में बदलना है। तो बताइए क्या आंसर आएगा, सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करें, फिर मैं किसी की भी कॉपी चेक कर लूंगा। ओके, मुस्कान का आंसर आ गया। जिन बच्चों का आंसर आता जाए वो अपने हैंड रेज करते जाना।
जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है प्लीज ध्यान दें। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, तो एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ मैं, क्योंकि 2 दिन बाद हमारी क्लास हो रही है। हाँ जी, सभी लोग जिनका होता जाए वो हैंड रेज करते जाना। चलिए, मुस्कान, अनमोल एंड सौरभ, ये 3 लोगों का ही हुआ है अभी। बाकी लोग भी बताइए। उमेश कुमार, इनका भी हो गया है। यस। करिए। चलिए ठीक है, मुस्कान दिखाइए कैसे सॉल्व किया आपने। थोड़ा पास लेकर जाइए, जहां आपने ये भाग किया है इसकी तरफ लेकर जाइए। ओके। ओके। वेरी गुड। एक्सीलेंट। ठीक है, मुस्कान के बाद अनमोल आप दिखाइए। अनमोल थोड़ा पास लेकर जाएंगे कैमरा क्वेश्चन के। अ, अच्छा, ये आपने इकट्ठा कर दिया, 2, 17, 34। ऐसे ऐसे किसने बताया आपसे भाग करने के लिए? ये गलत तरीका। आंसर आपका सही है, लेकिन ऐसे भाग नहीं करना होता हमें। अनमोल। हाँ जी। काजल बताइए, सॉल्व किया आपने? काजल। यस। मनीषा, आपने सॉल्व किया? मनीषा दिखाइए कैसे सॉल्व किया आपने। ओके। आपने भी डायरेक्ट किया है। चलिए, 1 मिनट। ठीक है। चलो ध्यान से देखो, ऐसे सॉल्व नहीं करना है। आपने डायरेक्ट 17 से कर दिया, आंसर तो सही आ रहा है, लेकिन आप एक एक संख्या लेकर चलते हैं ना। भाग मैंने देना सिखाया था आप लोगों को। पहले हम 3 को चेक करेंगे। 3 2 से बड़ा है, तो हम इस 3 को भाग दे सकते हैं 2 से, तो 2 एकम 2 आ। 3 में से 2 गया, 1 बचा, और यहाँ से 5 आए। उसके बाद 2 सत्ते 14। फिर 5 में से 4 गया, 1 बचा। अब ये एक 2 से छोटा आ गया, है ना। ये एक जो है वो 2 से छोटा है, इस एक को मैं भाग नहीं दे सकता। तो अब मैं क्या करूंगा, अपनी तरफ से यहाँ पर एक जीरो लगाऊंगा। अपनी तरफ से यहाँ पर एक जीरो लगाऊंगा, और इसके बाद जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक जीरो लगाया, तो यहाँ पर एक दशमलव आएगा। कहाँ पर? भागफल में। याद रखो, मैं जो लाइन बोल रहा हूँ, जब भी आप अपनी तरफ से जीरो लगाओगे भाग करते टाइम, तो भागफल में एक दशमलव लगा देना, पहली बार में बस। ठीक है। तो काफी बच्चे इसमें गलती कर रहे हैं, तो वो ध्यान दे थोड़ा। मैं दोबारा से इसको करके दिखा रहा हूँ। आपको 35 को भाग करना था 2 से। 35 को भाग करना था 2 से। तो कैसे भाग करेंगे हम? दशमलव में बदलना था बेसिकली। तो 2 एकम 2 हुआ। 3 में से 2 गया, 1 बचा, और यहाँ से 5 उतारा। 2 सत्ते 14। 5 में से 4 गया, 1 बचा। अब यहां से आगे भाग नहीं हो पा रहा, तो मैं क्या करूंगा, अपनी तरफ से मैं एक जीरो लगाऊंगा। और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक जीरो लगाई, भागफल में एक दशमलव लगा दूंगा। और उसके बाद 2 पंजे क्या हो जाएगा? 10। तो इस तरीके से जब हमने 35 को 2 से भाग किया, तो आंसर क्या आया? 17.5। आया सभी को समझ में? बताइए, सभी को समझ में आया? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। 35 को 2 से कैसे भाग करना है, सभी बच्चे बताइए। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, इस बार आप सभी लोगों को करना है खुद से। ठीक है। चलिए, आपको इस बार भाग करना है 20 को, नहीं 20 को रहने दो। 8 से।
20 को 8 से भाग करना है। करिए सभी लोग, मतलब इसको दशमलव में बदलना है, 20/8 को दशमलव में बदलना। दशमलव में बदलो। सभी लोग करेंगे इसको अपनी कॉपी में। और जिनका हो जाए वो हैंड रेज कर लेना। ओके, उमेश कुमार, साहिल, रोहित, आर्यन, अनमोल, सौरभ, अजय, प्रो बॉय। ये नो 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 का मतलब क्या है? चलिए करिए सभी लोग जल्दी से। हाँ जी, हुआ सबका? योगेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप दिखाइए अपनी कॉपी। सुनीता, सुनीता नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप दिखाइए अपनी कॉपी। ओके, कॉपी नहीं दिख रही है आपकी, थोड़ा कैमरा अपने क्वेश्चन की तरफ करिए। क्वेश्चन की तरफ करिए, अपने सीधे हाथ की तरफ। और थोड़ा करिए, इस तरफ करिए, अपने राइट हैंड की तरफ करिए फोन को। हाँ, ठीक है। ओके, वेरी गुड। चलिए काजल, आप दिखाइए अपनी कॉपी। काजल, ओके, ठीक है। रोहित नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप दिखाइए अपनी कॉपी। ओके रोहित, वेरी गुड। अच्छा, ये अजय प्रो प्रो बॉय नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपना माइक ऑन करेंगे। अजय प्रो बॉय नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपना माइक ऑन करिए और मुझे एक्सप्लेनेशन दीजिए इसका क्या आंसर होगा। एक्सप्लेन करिए मुझे कैसे सॉल्व करेंगे इसे। देखो, अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट में भी थोड़ा ठीक से रहिए ना। आप आप कमेंट में पहले नो 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 लिख दिया आपने 10 बार। ठीक है, कौन सी क्लास है आज आपकी? हो गई मीटिंग लाइव। देखो, जो बच्चे क्लास में डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं ना। हाँ जी, अजय प्रो बॉय नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए कैसे सॉल्व किया आपने इस क्वेश्चन को। चलो देखो, ध्यान से सभी लोग, जिनको नहीं समझ में आया है वो ध्यान दें थोड़ा। आपको 20 को 8 से भाग करना है। 20 को 8 से भाग करना है। ठीक है, तो देखो कितनी बार जाएगा। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 तो ज्यादा होगा 20 से, तो 2 बार जाएगा। 8 दूनी कितना हो गया? 16। और 20 में से 16 गए तो कितने बचे? 4 बचे। अब ये 4 8 से छोटा है। आप इस 4 को भाग दे सकते हो क्या 8 से? इस 4 को 8 से भाग नहीं दे सकते। तो मैं क्या करूंगा, अपनी तरफ से एक जीरो लगा लूंगा, और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक जीरो लगाई, यहां पर लगा लूंगा एक दशमलव। और 8 पंजे कितना हो गया? 40। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आया? 2.5। ओके, बताइए सभी। अब किसी को डाउट हो तो पूछ लो।
अगर किसी को इसमें डाउट है या समझ में नहीं आया तो पूछ लो, अगर सबको समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, पोल में फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अगर डाउट है अभी पूछ लो, पोल में सही आंसर करना है सबको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं, है ना। तो दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने का तरीका मैंने क्या बताया था, जैसे मैंने कहा कि 5.5 को भिन्न में बदलो, ये एक दशमलव संख्या है, 5.5 एक दशमलव संख्या है, इसको किस में बदलो, को भिन्न में बदलो। तो कैसे बदलेंगे, सभी लोग ध्यान देना, क्या करना है आपको। सबसे पहले, हो सकता है काफी लोगों को आता हो, हाँ, क्योंकि इसको, यस मुस्कान, यू आर राइट, पॉइंट हटाना है, क्योंकि इसको इसको मुझे भिन्न में बदलना है, यानी इस दशमलव को हटाना है। तो हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा 5.5। अब मैं क्या करूंगा, इस दशमलव को हटा दूंगा, और दशमलव को हटा के नीचे क्या लिख दूंगा, 1। पहला स्टेप। ठीक है, स्टेप 2 में मैं क्या करूंगा, जितने दशमलव के बाद अंक हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो एक जीरो नीचे आ जाएगी, यानी ये बन गया 55/10। समझ में आया। पहले मैंने क्या किया, 5.5 था ना मेरे पास, दशमलव हटाया, नीचे 1 लिखा, दशमलव के बाद अंक कितने हैं, 1, तो एक जीरो लगा दी, तो ये क्या बन गया, 55/10। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये क्या बन गया, 11/2। तो इस तरीके से हमने एक दशमलव संख्या को किस में बदल दिया है, भिन्न में बदल दिया है। सबको समझ आया कैसे एक दशमलव संख्या को भिन्न में बदला जाता है। अगर मैं कहूं आपसे 8.5 को भिन्न में बदलो, 8.5 को भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलेंगे, या 8.55 को कहता हूं, 8.55 को भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 8.55 लिख लिया मैंने, ठीक है। अब इस दशमलव को मैंने हटाया और नीचे 1 लिख दिया। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 1 2, तो 2 जीरो आ गई, तो ये क्या बन गया, 855/100। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें, ये 5 से कट जाएंगे, है ना, ये होगा 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, और ये बनेगा 20, तो ये बन जाएगा आपका 171/20। ये मैंने सब आपको सिखाया हुआ है, कैसे हम एक भिन्न को सरल करते हैं, कैसे काटते हैं। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना कि भिन्न को कैसे सरल करते हैं, ये मैं काफी बार आपको सिखा चुका हूं, अगर डाउट हो तो बता देना अभी। यस, तो इस तरीके से हम एक दशमलव संख्या को भिन्न में बदलते हैं। बताओ सबको समझ आया। तो आप लोग मुझे, सभी लोग, 2.8 को भिन्न में बदल कर दिखाओ, और सरल करना है इस भिन्न को। 2.8 को भिन्न में बदलो, सभी लोग 2.8 को भिन्न में बदल के दिखाइए, सरल करके बताना और आंसर। सभी बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को, अपनी कॉपी में सॉल्व करिए सभी लोग। और जिनका होता जाए वो अपने हैंड रेज करते जाना, जिन बच्चों का होता जाए वो अपने हैंड रेज करते जाना, जिन स्टूडेंट्स का होता जाए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए इस बार अपनी कॉपी दिखाएंगे आर्यन। आर्यन आप दिखाइए अपनी कॉपी। सर कर रहे हैं अभी। ओके, ठीक है। पूजा सिलान नाम से जो स्टूडेंट है, आप दिखाइए अपनी कॉपी। क्या आंसर आया आपका, दिख नहीं रहा, कुछ ब्लर आ रहा है आपका आंसर। 14/5। ओके, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट अपनी कॉपी दिखाएंगे। हाँ, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट कल दिखाएंगे अपनी कॉपी। काजल आप दिखाइए अपनी कॉपी। काजल आज आपने एक बार भी अपनी कॉपी नहीं दिखाई है, इस क्वेश्चन में आपको दिखानी है।
यस। काजल, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, मुस्कान दिखाइए आप अपनी कॉपी। ओके अनमोल, ओके मुस्कान, वेरी गुड। अनमोल आप दिखाइए अपनी कॉपी। ओके सौरभ, मैं दोबारा समझा दूंगा। सर कर लिया। अच्छा आर्यन, ठीक है। ओके अनमोल, वेरी गुड। आर्यन दिखाइए अपनी कॉपी आप। यस, वेरी गुड आर्यन। चलिए, जिनको समझ में नहीं आया वो ध्यान दें। देखो, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको भिन्न में बदलना है। ये दशमलव संख्या है क्योंकि इसमें दशमलव लगा है। ये कैसी संख्या है? एक दशमलव संख्या है, ठीक है। और इसको किस में बदलना है? भिन्न में। यानी इस दशमलव को मुझे हटाना पड़ेगा, तभी तो वो भिन्न में बदली जाएगी। इस दशमलव को, जो ये दशमलव आ रहा है 2.8 में, इसको मुझे हटाना पड़ेगा, तभी तो मैं उसको भिन्न में बदल सकता हूं। बताओ, ये बात मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? जिनको बताओ, यहां तक समझ में आ गया? अरे, इस दशमलव संख्या को मुझे भिन्न में बदलना है। अब मैं इसको भिन्न में बदलूंगा कैसे? पहले मुझे इस दशमलव को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? हटाने के लिए मैं दशमलव को हटा दूंगा। लेकिन मेरे घर की सरकार थोड़ी ना है कि मैंने दशमलव हटा दिया और हो गया काम। अगर मैं यहां से दशमलव हटा रहा हूं, तो दशमलव हटाने के बाद मुझे नीचे एक लिखना पड़ेगा। और दशमलव के बाद कितने अंक हैं? दशमलव के बाद कितने अंक हैं? क्वेश्चन में एक अंक है ना। क्वेश्चन में दशमलव के बाद एक अंक है, तो नीचे एक जीरो लगा दो। तो देखो, अब हमारा दशमलव हट चुका है और ये बन गया है 28/10। अब इस 28/10 को सरल करना आप सबको आता है। सरल करने का मतलब क्या है? कि अंश और हर किसी एक संख्या से भाग हो जाए। तो ये किससे भाग होंगे? दो से। दोनों के दोनों किससे भाग हो जाएंगे? दो से भाग हो जाएंगे ना। तो 2 पंजे 10, और 28 को जब 2 से भाग करोगे तो 14 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया हमारा? 14/5। और यही हमारा आंसर। बताओ, आया समझ में? सौरभ एंड काजल, बताइए, या दोबारा बताऊं? देखो, इस दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना है, मतलब मुझे दशमलव को हटाना है। अब दशमलव को जब मैं हटाऊंगा, तो दशमलव को हटाने के बाद मुझे कुछ अपनी तरफ से कुछ काम करना पड़ेगा। वो काम क्या करना पड़ेगा? जैसे ही मैंने दशमलव हटाया, नीचे एक लिखा, और फिर देखा दशमलव के बाद अंक कितने हैं। एक अंक है तो एक जीरो आ गई। तो ये बन गया 28/10। फिर 28/10 को मैंने सरल कर लिया, तो ये क्या बन गया? 14/5। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके बाद पोल में ही देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन और बताओ, इसका आंसर बताओ। 3.5 को भिन्न में बदलो। 3.5 को भिन्न में बदलो, करिए। काजल, इस बार आपको करना है, एंड सौरभ आपको भी। अगर समझ में ना आया हो तो अभी भी बता देना। जिन बच्चों का होता जाए वो क्या करेंगे? हैंड रेज। ओके, वेरी गुड। हाँ जी सौरभ, किया आपने? हाँ ठीक है, सौरभ दिखाइए अपनी कॉपी, कैसे किया इस बार आपने। सौरभ, थोड़ा कैमरा नीचे करिए। नीचे नीचे अपनी तरफ कीजिए, यस। थोड़ा, हाँ। 35/10 आपने कर दिया, और उसके बाद 5 7 35 और 5 दूनी 10। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए काजल, आपने किया? काजल, अगर आपने कर लिया तो आप दिखाइए अपनी कॉपी, कैसे सॉल्व किया। ठीक है, चलो इसको भी बता देता हूं मैं, कैसे सॉल्व होगा। मैंने क्या बताया था? इसको भिन्न में बदलना है, तो मतलब मुझे इस दशमलव को पहले हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको हटा दूंगा।
यही करना पड़ेगा ना, हटा दूंगा। लेकिन जैसे ही मैं हटाऊंगा नीचे एक आ जाएगा, और दशमलव के बाद कितने अंक है, एक अंक है, तो एक जीरो आ जाएगी। तो ये क्या बन गया, 35/10। ठीक है, 35/10 बन गया। अब ये किससे कट कट जाएगा, 5 से। 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो हमारा आंसर आया 7/10। ठीक है, ओके काजल, वेरी गुड। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ अब सबको समझ में आ गया होगा कैसे हमें दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना है। ठीक है, चलिए ओके। तो इसको बदलिए अब, 3.275 को सरल मत करना, ऐसे ही डायरेक्ट बदल के दिखा दो। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको सरल करोगे तो टाइम लग जाएगा। आप ऐसे ही इसको डायरेक्ट बदल के दिखाओ, क्या आएगा। यस, वेरी गुड। तो इसमें क्या हो गया इस बार, मुझे इसमें से दशमलव को हटाना है, तो हटा दो। 3.275 में मुझे दशमलव को इस बार क्या करना है, हटाना है, तो हटा दिया। नीचे एक आया। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3। ठीक है, क्वेश्चन में देखो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3। 3 अंक, तो 3 जीरो आ गई, 1 2 3। और ये क्या बन गया, 3275/1000। ठीक है, चलें आगे, यहां तक क्लियर है सभी को। ओके, वेरी गुड। चलो अब देखो, अब हमें इसका उल्टा करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, दशमलव को हटा के दशमलव के बाद जितने अंक हो रहे थे उतनी हम जीरो लगा देते थे नीचे। अब इसको उल्टा करना है, मतलब अगर हर में क्या हो, 10, 100, 1000, 10,000 ऐसी कुछ संख्याएं, तो कैसे करोगे, जो हम पहले कर रहे थे उसका उल्टा। मतलब नीचे कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो हम क्या करेंगे, इकाई अंक से गिनना शुरू करेंगे, और जितनी जीरो हैं उतने अंकों के आगे दशमलव लगा देंगे। समझ में आया, जैसे 305/100 है, आपसे कहा जाए 305/100 को दशमलव में बदलो, 305/100 को दशमलव में बदलो, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे नीचे कितनी जीरो हैं, 1 2, 2 जीरो हैं, तो आप ऊपर क्या करोगे, इकाई अंक से गिनना शुरू करोगे, तो जितने अंक, जितनी नीचे जीरो है उतने अंकों के आगे दशमलव लग जाएगा। तो 1 2, 2 अंक हो गए, इसके आगे हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। यानी जो हम पहले कर रहे थे उसका उल्टा ही तो है। पहले हम क्या कर रहे थे, इस दशमलव को हटा के नीचे एक लिखते थे, और दशमलव के बाद जितने अंक है उतने नीचे जीरो लगा देते थे, वही चीज निकल के आ जाएगी। अब उसका उल्टा कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं 100 को। ठीक है, तो यदि हर में 10, 100, 1000 ये सब संख्याएं हैं, तो कैसे हमें सॉल्व करना है, आपको जीरो गिननी है, और जितनी जीरो नीचे हैं हर में है उतने अंकों के आगे अंश में दशमलव लगा देना। ठीक है, अगर मैं कहूं आपसे कि 2445/1000 को आपको सॉल्व करना है, तो आप इसको भाग करके थोड़ी देखोगे, आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। कैसे करोगे, नीचे कितने अंक हैं, नीचे कितनी जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो हैं, तो ऊपर भी 3 अंकों के आगे दशमलव लग जाएगा। और वो 3 अंक कहां से गिनने हैं, इकाई से। यहां से मत गिन लेना, यहां से गिनोगे तो गलत हो जाएगा। कहां से गिनना है, इकाई से। तो जब आप गिनोगे तो 1 2 3, तो आपका आंसर क्या आया, 2.445। इस तरीके से हमें भाग करना होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत क्वेश्चंस। हाँ जी, दशमलव दशमलव के बाद जीरो का कुछ फायदा नहीं होता है ना। अच्छा, ये भी एक डाउट है, दशमलव के बाद जीरो का फायदा नहीं होता। देखो, वो डिपेंड करता है कि जीरो आपकी कहां पर है। अगर जैसे 3.05 है, इसमें जीरो कहां पर है, एक संख्या से पहले है, एक अंक से पहले है, तो यहां पर इस जीरो का प्रभाव है। अगर आप ये जीरो हटा दोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा है 3.50, तो ये जीरो बेकार है। मतलब अगर दशमलव के बाद लास्ट में जीरो आ रही है, ध्यान से सुनना, अंत में जीरो आ रही है, तो वो बेकार है। लेकिन अगर किसी संख्या के बीच में या किसी संख्या से पहले जीरो आ रही है, तो वो काम की है, उसको मैं हटा देना। ठीक है, तो ये आपने, मैंने बताया होगा शायद, या नहीं भी बताया होगा, तो मैं अभी बता देता हूं। जब आप दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हैं, जब आप दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हो, मान लो
आप एक बिस्किट का पैकेट लेने गए और वो बिस्किट का पैकेट 20 रुपए का है, तो उस पे प्राइस क्या लिखा होता है? 20.00। कुछ भी सामान खरीद के ले आओ, ठीक है, मान लो आप मॉल में गए, मॉल में से आप कुछ खरीद कर लाए और उसका प्राइस है 205, तो ऐसे नहीं लिखा होगा 205 रुपए, ऐसे लिखा होगा 205.00। तो यहां पर ये जो जीरो है ये लास्ट में आ रही है, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता, आप देकर 205 रुपए ही आते हो। ये बता दिया था मैंने, ठीक है, तो दोबारा बता रहा हूं, इन जीरो से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे कोई संख्या लिखी है 2.05, तो ये जीरो हम नहीं हटा सकते, ये जीरो हमारी बहुत काम की है ना, इसको हम 2.5 नहीं लिख सकते। तो अगर किसी दशमलव संख्या के लास्ट में जीरो आ रही है तो वो जीरो बेकार है, हम उसको हटा सकते हैं। लेकिन अगर किसी संख्या से पहले आ जाती है तो हम उसको नहीं हटाएंगे। तो बताओ, क्लियर हुआ ये डाउट? बताइए। यानी 2.50 को मैं लिख सकता हूं 2.5, लेकिन 2.05 को मैं 2.5 नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता, ठीक है। 2.05 को मैं 2.5 नहीं लिख सकता, इसको लिख सकता हूं। जिनका ये सवाल था वो बताइए, आपको आपका डाउट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं फिर। तो अब बात करते हैं कि दशमलव संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है। तो देखो, दशमलव संख्याओं की तुलना करने के लिए हमारे पास दो चीजें हो सकती है, एक तो जब पूर्ण भाग बराबर ना हो, और दूसरा जब पूर्ण भाग बराबर हो। जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि 35.6 और 36.6 में क्या बड़ा है, और अगर मैं कहूं आपसे 35.6 और 35.7 में कौन बड़ा है, तो आपको क्या चेक करना होगा? सबसे पहले आप देखो पूर्ण भाग, यहां पर पूर्ण भाग दोनों के अलग अलग है, इसका 35 है, इसका 36 है। इसका पूर्ण भाग क्या है? 35। इसका पूर्ण भाग क्या है? 36। तो बड़ा कौन सा होगा? जिसका पूर्ण भाग बड़ा होगा। यानी कौन सा ज्यादा होगा? 36.6 ज्यादा होगा। लेकिन अगर ये बराबर हो जाए पूर्ण भाग दोनों के, यानी ये भी 35 ये भी 35, तो आप कैसे चेक करोगे? फिर आपको चेक करना है दशमलव भाग। तो इसका दशमलव भाग 6 है, इसका दशमलव भाग 7 है, तो कौन सा बड़ा होगा? 35.7। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज थी जो आपको बताना चाहता था मैं। जब आप दो दशमलव संख्याओं की तुलना करोगे तो सबसे पहले आप चेक करो किसका पूर्ण भाग बड़ा है। जिसका पूर्ण भाग बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। अगर पूर्ण भाग दोनों के बराबर हैं तो आप क्या चेक करोगे? क्या चेक करोगे? दशमलव भाग। जिसका दशमलव भाग बड़ा है वो संख्या बड़ी है। ये चीज समझ में आई सभी को? बताओ, बताइए, सबको क्लियर हुआ? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, ठीक है। यस, तो ये मैं आपको बता चुका हूं, दशमलव के दाहिनी ओर के अंकों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है। जैसे मैंने लिखा 42, तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? 42.67, यानी इनको अलग अलग करके पढ़ा जाता है। उसके बाद दशमलव भाग का मान सदैव 1 से कम होता है। दशमलव भाग क्या है? जैसे 42.67 है, इसमें दशमलव भाग क्या है? ये वाला भाग। दशमलव भाग क्या है इसमें? 0.67। तो ये हमेशा क्या होगा? 1 से छोटा होगा। अब कोई भी दशमलव संख्या उठा लो, उसका जो दशमलव भाग है वो किससे छोटा होगा? हमेशा 1 से छोटा होगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कि दशमलव भाग के अंत में शून्य रखने पर उसका मान नहीं बदलता है। ये वही सवाल जो अभी एक बच्चे ने पूछा कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, बाद में जीरो लगाकर लिख सकता हूं, लेकिन 1.09 में से मैं इस जीरो को नहीं हटा सकता, ठीक है। तो ये तीन छोटे छोटे पॉइंट जो आपको पहले ही बता दिए जा चुके हैं। अगर इन तीनों पॉइंट में से कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो पूछ लो, इसके बाद फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो पोल में पहला क्वेश्चन है, आपको एक भिन्न को दशमलव में बदलना है, यानी भाग करना जो मैंने आपको सिखाया था वो आपको करना है। तो सभी लोग रेडी है पोल में क्वेश्चन करने के लिए? अच्छा साहिल देखो, रिपीट कर देता हूं, दाहिनी ओर जो अंक हैं उनको अलग अलग पढ़ा जाता है, ये मैं बता चुका हूं। जैसे 42
दशमलव क्या पढ़ेंगे इसको, 6-7 पढ़ेंगे, 67 नहीं पढ़ेंगे इसको, ऐसे नहीं पढ़ेंगे 42.67 या 42.67 ऐसे नहीं पढ़ते। जो दशमलव के बाद वाले जो अंक होते हैं उनको अलग अलग करके पढ़ा जाता है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे 42.67 42.67। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि दशमलव भाग का मान सदैव 1 से कम होता है। तो जैसे ये 0.67 है, ये इसका दशमलव भाग है, तो ये 1 से छोटा है ना। देखो कैसे, मैं आपके सामने कुछ दशमलव संख्याएं लिखता हूं। मैं लिखता हूं 42.67, 1.5, 2.4। इसका दशमलव भाग क्या है 0.67। इसका दशमलव भाग क्या है 0.5। इसका दशमलव भाग क्या है 0.4। तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, सब 1 से छोटे हैं, सब 1 से छोटे हैं, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.67, 0.5, 0.4। ये तीनों 1 से छोटे हैं। अब ध्यान दो, ये 0 से तो बड़े हैं लेकिन 1 से छोटे हैं। ऐसे ही जितनी भी हमारी दशमलव संख्याएं होती है, जितनी भी हमारी दुनिया में दशमलव संख्याएं हैं, उनके जो दशमलव भाग हैं वो सब 1 से छोटे होते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट वही कि अगर दशमलव भाग के अंत में शून्य आ रहे हैं, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी आप 55.367 को 55.367 लिख सकते हो। इसी तरीके से 1.09 को 1.0900 लिख सकते हो। यानी दशमलव भाग के अंत में अगर 0 आ रही है तो आप उनको लिखो या ना लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है साहिल, अब क्लियर है तीनों पॉइंट। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने पोल में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आपको 17/20 को दशमलव के रूप में लिखना है, यानी 17 को 20 से भाग करना है। 17/20 को किस रूप में लिखना है, दशमलव रूप में। यानी सिंपल 17 को क्या करना है 20 से भाग करना है। तो सभी लोग अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करेंगे और पोल में आंसर करेंगे। सभी लोग पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करिए इसको और उसके बाद पोल में आंसर करिए। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग करें। सॉरी, पिछली क्लास में जिन लोगों ने पोल में आंसर्स दिए थे वो हैं खुशबू, उमेश कुमार, मुस्कान, अर्पित बेनीवाल, मुकेश कुमार, मनीषा, आर्यन, टुडे न्यूज, संजय कुमार, सौरभ, साहिल, विक्की, सुनीता, सुनीता नाम से हैं, रोहित ग्रोवर के नाम से हैं, रोहित। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए। वेरी गुड। चलिए, इस सभी लोग करें इस क्वेश्चन का आंसर पोल में। वेरी गुड। हाँ जी, 5 लोगों का आंसर आना भी बाकी है, जल्दी करिए जो 5 लोग बच गए हैं। आपके पास 30 सेकंड और हैं, आखिरी 30 सेकंड। आंसर सभी लोगों को करना है पोल में, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। वेरी गुड, करिए सभी लोग। आखिरी 15 सेकंड है आपके पास। लास्ट
10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो 2 लोगों का आंसर गलत था, बाकी सबका सही था और एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया। तो आपको 17 को 20 से भाग करना था। 17 को 20 से भाग करना था। तो मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे। यहाँ ये 17 जो है वो 20 से छोटा है, तो ये भाग नहीं हो सकता, तो मैं अपनी तरफ से एक जीरो लगाऊंगा। और जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक जीरो लगाई तो यहाँ पर एक दशमलव आ गया। उसके बाद ये 8 बार जाएगा। 20 अट्ठे 107। यहाँ से जीरो, यहाँ से 7 में से 6 गया तो 1 बचा। उसके बाद एक और जीरो लगा दी मैंने, और 20 पंजे कितने हो गए? 100। मेरा आंसर क्या आया? 0.85। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 0.85, यानी ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बताओ, सबको समझ आया? अगला क्वेश्चन करें। अगले क्वेश्चन में आपको एक दशमलव संख्या दी गई है। मैंने आपको बदलना सिखाया था, एक दशमलव संख्या को कैसे भिन्न में बदलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको एक दशमलव संख्या दी गई है और उसको भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। 6.8 संख्या क्या है? 6.8। इसको क्या करना है? आपको भिन्न में बदलना है। और आपके पास 4 ऑप्शन है, और जो भी ऑप्शन सही है उस पर आपको टिक करना है। और पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पोल में आंसर करेंगे सभी लोग। ध्यान से करना, जल्दबाजी में ऑप्शन टिक मत करना। करिए सभी लोग, वेरी गुड। यस, वेरी गुड। चलिए, 2 लोग और बचे हैं, आखिरी 10 सेकंड। 2 लोग और बचे हैं, 10 सेकंड हैं आपके लिए। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको बदलना था 6.8 को भिन्न में। यस, ए आंसर। ए इसका सही आंसर है, वेरी गुड। तो मैंने आपको क्या बताया था कि दशमलव पहले हटानी पड़ेगी, तभी तो भिन्न में बदला जाएगा। दशमलव को मैंने हटाया और नीचे 1 लिख दिया। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो एक जीरो आ गया। तो ये क्या बन गया? 68/10। और इसको अब सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो आपका आंसर क्या आया? 34/5, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो सबको समझ आ गया है? हालांकि सबका आंसर सही था, लेकिन एक बच्चे का गलत था। तो अगर डाउट है किसी को तो बता दो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स। ठीक है, तो यानी ऑपरेशंस ऑन डेसिमल का मतलब क्या है कि दशमलव पर कौन कौन से हम संक्रियाएं कर सकते हैं। यानी दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं। ये 4 चीजें हम करेंगे एक एक करके। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करेंगे जोड़ से, और धीरे धीरे करके हम सारे ऑपरेशन, सारी संक्रियाएं पढ़ेंगे। चलिए, तो दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ा और कैसे घटाया जाता है। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? योग और घटाव, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। इसका मंत्र क्या है? इसका मंत्र है, मंत्र लिख लो, हो सकता है काफी बच्चों को पता भी हो। दशमलव के नीचे दशमलव।
दशमलव के नीचे दशमलव, इसको बस ध्यान रखना, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे योग और घटाव। हाँ पता होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पता, सबको पता होगा, हो सकता है किसी को ना पता हो, इसलिए मैंने बता दिया है। अगर किसी को ना पता हो या कोई भूल गया हो तो नोट कर लो। वेरी गुड, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो दो दशमलव संख्याओं का योग घटाव करने के लिए दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिखें कि दोनों का दशमलव 7 हो। ठीक है, 7 होने का मतलब ये है कि दशमलव ऊपर नीचे आए। जो मैंने अभी आपको मंत्र लिखाया, दशमलव के नीचे दशमलव ऐसे आने चाहिए, और योग घटाव की प्रक्रिया साधारण संख्याओं के समान ही होगी। चलिए तो एक क्वेश्चन के हेल्प से इसको करते हैं। तो आप लोग करेंगे इसको, 7.45 को जोड़ना है 1.67। सभी लोग जोड़िए, 7.45 को जोड़ना है 1.67 में। करिए सभी लोग, क्या आंसर आएगा? वेरी गुड, जिनका होता जाए वो हैंड रेज करते जाना। जिन बच्चों का होता जाए वो हैंड रेज करते जाना। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन ये नहीं हुआ, फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे हम पेस रखेंगे अपनी। अगर सभी का हो गया है, हाँ जी, हैंड रेज करते जाइए जिनका होता जा रहा है क्वेश्चन। चलो देखो, वेरी गुड, काफी बच्चों का हो गया। तो देखो मैंने कहा था क्या, दशमलव के नीचे दशमलव, तो मैं वो कैसे अप्लाई करूंगा यहाँ? मैंने पहले लिखा 7.45, 7.45, और मैंने कहा दशमलव के नीचे दशमलव, तो जो कहा वो मैं करूंगा, जो मैंने कहा वो मैं करूंगा। इस दशमलव के नीचे मैंने दशमलव लगा दिया। अब आप ये देखो, जो दूसरी संख्या है उसमें दशमलव से पहले क्या है, एक, तो यहाँ पर एक लिख दो। दशमलव के बाद क्या है, 6-7, तो यहाँ पर 6-7 लिख दो, और इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो। तो 5 और 7 12, हासिल में गया 1, 4 और 1 5 और 6 11, हासिल में गया 1, 7 और 1 8 और 1 9, और दशमलव के नीचे दशमलव। तो हमारा आंसर क्या आया, 9.12। बताओ, किसी को अगर कुछ पूछना हो इसमें तो पूछ लो, और अगर सबको समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो। सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा योग के बारे में कि कैसे हम दशमलव संख्याओं को जोड़ते हैं। तो कैसे जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया कैसे जोड़ते हैं। तो दशमलव के नीचे मैंने पहले दशमलव रखा, उसके बाद इन संख्याओं को जोड़ दिया जैसे हम साधारण संख्याओं को जोड़ते हैं, ऐसे ही। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं घटाव की। तो आप ही लोग करेंगे इस क्वेश्चन को भी। 4.28 में से आपको 0.2 घटाना। 4.28 में से 0.2 घटाइए, बताइए क्या आंसर आएगा? सभी लोग करेंगे? 4.28 में से आपको घटाना है 0. सौरभ, 4.0 तो आ रहा है आपका आंसर, या ये गलती से टाइप हो गया है? ठीक है, हाँ जी। देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है। 4.28 में दशमलव के बाद 2 अंक है, और 0.2 में दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक है। तो टेंशन क्या लेनी, एक जीरो लगा दो, हो गए 2 अंक। मैंने बताया था कि अगर मैं दशमलव के बाद लास्ट में किसी संख्या में एक जीरो लगा दूं तो उस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 4.26 नहीं होगा। जो बच्चे 4.26 आंसर दे रहे हैं वो इस चीज को ध्यान से समझें। मैंने आपको क्या बताया था, मंत्र भूल गए क्या? मैंने कहा था दशमलव के नीचे दशमलव। तो सबसे पहले क्या आया,
4.28। मैंने क्या कहा, दशमलव के नीचे दशमलव, तो इस दशमलव के नीचे मैंने दशमलव लगा दिया। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं, दशमलव से पहले 0 है तो मैंने 0 लगा दिया, दशमलव के बाद 2 है तो मैंने 2 लिख दिया, और मैंने ये भी तो बताया था कि मैं 0.2 को 0.20 भी लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं किसी दशमलव संख्या में दशमलव के लास्ट में 0 लगा दूं तो उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पर मैं 0 लगा दूं एक अपनी तरफ से। ठीक है, इसके बाद मुझे इनको घटाना है, मुझे क्या करना है, घटाना है। तो 8 में से 0 गया तो 8 बचा, 2 में से 2 गया तो 0 बचा, और 4 में से 0 गया तो 4 बचा। तो आपका आंसर क्या आया, क्या आंसर आया, 4.08। ठीक है, तो आप पहले ये चेक करो, यहां पर दशमलव के बाद 2 अंक है लेकिन यहां पर 1 है, तो इनको 2 बना लो। कैसे बनाओगे, अपनी तरफ से 0 लगा दो, बन गए 2। फिर दशमलव के नीचे दशमलव और बाकी संख्याएं एक दूसरे के नीचे। ठीक है, तो ये गलती आप ना करें, इस चीज का सभी लोग ध्यान रखेंगे कि कैसे हमें दशमलव संख्याओं को घटाना है या जोड़ना है। अगर हमारे दशमलव के बाद अंक सेम नहीं है तो उनको सेम बना लो, 0 लगा दो, सिंपल। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको घटाया और हमारा आंसर आया 4.08। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको 15.78 और 23.59 को जोड़ना है। सभी लोग जोड़ेंगे इसको और पोल में आंसर करेंगे। कहाँ करेंगे, पोल में। सभी लोग जोड़िए पहले अपनी कॉपी में। पंद्रह दशमलव सात आठ को जोड़ना है 23.59। यस, करिए। सभी को करना है। वेरी गुड, पोल में आंसर करिए सभी लोग। वेरी गुड, जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सबको आंसर करना है पोल में। ठीक है, जिससे मुझे पता चले कि कितने बच्चों को समझ में आ गया है और कितने बच्चों को समझ में नहीं आया। वेरी गुड। चलिए, 4 लोग और बचे हैं, करिए जल्दी से, 30 सेकंड और हैं आपके पास। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो सबका आंसर सही था, तो मुझे यहाँ पर इनको जोड़ना था। तो कैसे जोड़ेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, यानी 15.78 और नीचे आएगा 23.5, और इनको जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 9 और 8 17, हासिल में 1, 7 और 1 8 और 5 13, हासिल में 1, 5 और 1 6 और 3 9, और 2 और 1 3, और ये दशमलव यहाँ ऐसे का ऐसे। तो क्या आंसर आया, 39.37, यानी ऑप्शन बी। बताइए, क्लियर है सभी को? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। चलिए, ठीक है, सबको क्लियर है। तो फिर
इस क्वेश्चन का आंसर था 39.37 यानी 39.37। तो इस क्लास को यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। ओके, अब बात कर लेते हैं होमवर्क की, और इस क्लास को आज हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए।